अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 यानी फ़िज़िक्स के यूनिट के लिहाज से यूनिट नंबर 10, लेकिन इसका फर्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। प्रीवियस लेक्चर में हम 10.2 और 3 आर्टिकल को कवर कर चुके और आज हमारा आर्टिकल है 10.4 जिसमें हम टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे। मैकेनिकल वेव्स की जब बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन ये थी कि ऐसी वेव्स जिनको प्रोपिगेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इनकी दो टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लाइन, यानी डेफिनेशन जब इसकी देखेंगे तो इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, यानी टू एंड फ्रो, आगे पीछे मोशन करते हैं अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग, ये भी वर्ड आपका कीवर्ड है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। प्रोपिगेशन से मुराद वेव का गुजरना जाना, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वेव आप कह सकते हैं या डायरेक्शन ऑफ वेव मूवमेंट। वेव क्या थी? डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस जिस तरफ हो रही होती है उसी के अलोंग पार्टिकल मूव करते हैं, ठीक है। जैसे साउंड्स हैं, इसकी फाइन एग्जांपल है साउंड वेव। जैसे जैसे हम बोलते हैं तो एयर कंप्रेस और रेयरफेक्ट होती हुई हमारी आवाज़ आगे आगे चलती चली जाती है, ठीक है। अगर सपोज हम कोई स्प्रिंग लें और उसको एक साइड से फिक्स करें और दूसरी साइड से फोर्स कुछ इस तरह से लगाएं, हॉरिजॉन्टल वे में फोर्स लगाएं। एक तो तरीका ये है कि हम वर्टिकल यूँ मूवमेंट दें, एक है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दें। तो जब अगर हम उसे एक्स एक्स यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देंगे तो वेव्स भी आगे को मूव करेंगी और पार्टिकल्स भी टू एंड फ्रो, जिसके लिए वर्ड बुक ने क्या यूज़ किया? बैक एंड फोर्थ। तो मैकेनिकल वेव की वो टाइप जिसमें पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन, जिधर को वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मूव करें, तो ये कहलाती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके कंट्रास्ट में ट्रांसवर्स वेव इसकी दूसरी टाइप है। इन ट्रांसवर्स वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द प्रोपिगेशन या डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स। इस केस में हॉरिजॉन्टल था, इस केस में परपेंडिकुलर मूवमेंट है पार्टिकल्स की। इसका मतलब कि वेव्स तो फॉरवर्ड जाएंगी लेकिन पार्टिकल्स की मूवमेंट वेव के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर यानी अप एंड डाउन होगी, जैसा कि वाटर टैंक में होता है। जब हम कोई चीज़ डिप इन डिप आउट करते हैं तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं। सिमिलरली लाइट वेव भी आपके पास जिग-जैग पैटर्न में मूव करते हैं। तो ऐसी सारी वेव्स, यानी अगर स्प्रिंग वाली एग्जांपल ही ले लें, उसको एक साइड से आप फिक्स करें और दूसरी साइड से आप उसको अप एंड डाउन मूव करें, अपने हैंड को अप एंड डाउन मूव करें, तो अब आप देखेंगे पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा, अप एंड डाउन जिग जैग वाला पाथ। सिमिलरली रोप के अंदर भी आप इसी तरह की वेव्स क्रिएट करते हैं। तो वो वेव्स जिनमें वेव्स तो फॉरवर्ड जाएँ यानी हॉरिजॉन्टल ही मूव करें, लेकिन उसके पार्टिकल्स जो हैं वो उस वेव की डायरेक्शन के हॉरिजॉन्टल के अप एंड डाउन मूव करें यानी परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हो, तो उनको आप कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को स्लिंकी यानी स्प्रिंग की एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। स्लिंकी यानी स्प्रिंग है हमारे पास नॉर्मल, ये इसी तरह से पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल किसी सरफेस के ऊपर, टेबल समझ लें आप या ज़मीन पे। तो अब जब ये इसको हम मूव करवाते हैं किस तरह से कि हम फोर्स इस तरह लगाएं कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इसको खींचें, नहीं, इसी स्प्रिंग को आप एक दफ़ा पीछे खींचें और फिर फॉरवर्ड छोड़ दें, तो ये क्या करेगा? बैक एंड फोर्थ, यानी इसके ये जो पर्टिकुलर्स हैं, रिंग्स हैं, ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड यानी बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। पार्टिकल्स की मूवमेंट भी यूँ, ठीक है, और इसके वेव्स की मोशन भी, यहाँ से वेव चलना शुरू करेंगे, एंड पे जाएंगे, एंड से यूँ आ जाएंगी, फिर जाएंगी, फिर यूँ आ जाएंगी, और पार्टिकल्स भी इसी तरफ ही मूव करेंगे। कभी ये कंप्रेस हो जाएंगे, कभी रेयरफेक्शन का केस आ जाएगा। कंप्रेस से मुराद कुछ पार्टिकल्स ये जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं, ये लूप्स ऐसे हैं जो करीब करीब आ गए, जब हमने फोर्स लगाई है तो कुछ लूप्स करीब आ जाते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं कंप्रेशन। इसी दौरान
ये जैसे जैसे मूव करते जाते हैं, यानी ये फर्स्ट कंप्रेशन था, सपोज आप बार बार इसको मूवमेंट दे रहे हैं, तो पहला कंप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता चला जाएगा, फिर एक दूसरा कंप्रेशन आ जाएगा, फिर तीसरा, इस तरह से 1 2 3 कंसेक्टिव मूवमेंट चलती चली जाएगी। लेकिन इसमें दो तरह के पैटर्न बनेंगे, एक वो जिनमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम बहुत करीब हैं, गेट टुगेदर कर लेते हैं, उस केस को आप कहते हैं कंप्रेशन, यानी वो कंप्रेस हो गए हुए हैं। और दूसरा एक केस ऐसा भी आएगा इनके दरमियान ही कहीं कि जहाँ पार्टिकल्स बहुत दूर दूर आपको फील होंगे, ऐसे केस को आप कहते हैं रेयरफैक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल के केस में कौन से दो चीज़ें बनती हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। ये भी आपके पास एमसीक्यू के तौर पे पूछ लिया जाता है और शॉर्ट के तौर पे भी आ जाता है, व्हाट इज़ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन द पार्ट्स या द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर क्लोज टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड कंप्रेशन। और इसी तरह से रेयरफैक्शन क्या होगा, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जो कि एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, वो कहलाते हैं रेयरफैक्शन। यहाँ एक और एमसीक्यू और शॉर्ट कि दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन यानी मल्टीपल कंप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन कंसेक्यूटिव यानी एक आए फिर रेयरफैक्शन और वेरी नेक्स्ट फिर कंप्रेशन। ये नहीं कि एक कंप्रेशन है फिर कंप्रेशन है फिर अगला कोई कंप्रेशन आप चूज करें, नहीं, द वेरी नेक्स्ट कंप्रेशन, एक कंप्रेशन रेयरफैक्शन, द वेरी नेक्स्ट कंप्रेशन। इन दोनों के दरमियान जो लेंथ है, इन दोनों के दरमियान जो लेंथ है, इसको आप बोलते हैं वेव लेंथ। और इसके लिए एक सिंबल यूज की जाती है लैम्ब्डा, ठीक है, इसके लिए ये लेटर यूज किया जाता है लैम्ब्डा और इसको बोलते हैं वेव लेंथ। द distance between the length between two consecutive compression is called wavelength and represented by lambda। दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल के केस में कौन सी दो चीज़ें अपीयर होती हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। और दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है आपके पास, जो लेंथ होती है, उसे बोलते हैं वेवलेंथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एमसीक्यू और शॉर्ट के तौर पर आ जाता है। Let's student discuss about the transverse waves on a slinky। स्लिंकी के ऊपर न सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल बल्कि ट्रांसवर्स वेव्स भी क्रिएट की जा सकती है, बट डिफरेंस है कि आपने फोर्स लगानी कैसे है। अगर तो आप, मैंने कहा, हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट देंगे अपने हैंड को, तो फिर तो आपके पास बैक एंड फोर्थ मोशन होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन होगी, तो वो तो हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल। अलोंग का वर्ड ज़हन में रखें, उससे आपको लॉन्गिट्यूडनल याद रहेगा। जबकि ट्रांसवर्स के केस में कहा गया कि अप एंड डाउन परपेंडिकुलर मूवमेंट। कैसे, आपके पास एक स्लिंकी है, एक जगह से अटैच है, आप उसे क्या करते हैं, एक जगह से पकड़ा आपने और उसे अप एंड डाउन, आपके हाथ ने अप एंड डाउन मूवमेंट दी, जैसे यहाँ पे शो भी कर रहा है, एरो नीचे एरो ऊपर, यानी मैं अगर इसको यहाँ से अप एंड डाउन मूव करूँ तो आपको इसी तरह की कोई शेप नज़र आएगी कि स्लिंकी यानी स्प्रिंग अप एंड डाउन मूव कर रहा है। ये रेड में डॉटेड में इसकी मीन पोजीशन शो की गई है। तो यहाँ पे ये अप एंड डाउन, कुछ पार्ट्स अप होंगे, कुछ डाउन, कुछ पार्ट अप एंड डाउन, ये जिगजैग एक पाथ बन जाएगा। तो इस केस में देखें, वेव की मूवमेंट तो इधर से यानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ ही हो रही है, या उधर से इधर आ जाएगी, ठीक है। वेव की मोशन, वेव की मूवमेंट फिर से हॉरिजॉन्टल ही होनी है। वेव यहाँ से कहीं ऊपर नीचे नहीं भाग जानी, वेव ने इधर से चलना है, आपकी एनर्जी रिसीव करनी है और उन्होंने दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र कर देनी है। जबकि पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो किस तरह से, वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स परपेंडिकुलर, यानी वेव अगर आप देखें हॉरिजॉन्टल है, पार्टिकल अप एंड डाउन है, यानी एक चीज़ हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है और एक चीज़ अप एंड डाउन है, तो दोनों में आपके पास जो एंगल बनता है वो है 90। और इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसी की वजह से ये परपेंडिकुलर मोशन कहलाती है पार्टिकल्स की। अब इस केस में कौन सी दो चीज़ें अपीयर होती हैं, इस केस में याद रखें बेटा, कुछ पार्टिकल्स जो है मीडियम के वो मीन पोजीशन से ऊपर होते हैं और उसी दौरानिए में कुछ ऐसे भी हैं जो मीन से नीचे हैं, यानी मीडियम के पार्टिकल्स कुछ ऊपर मीन से सेंटर पोजीशन से ऊपर और कुछ नीचे होते हैं। याद रखें, जो पार्टिकल्स मीन पोजीशन से ऊपर होंगे उन्हें आप बोलेंगे क्रेस्ट, और जो पार्टिकल्स मीन पोजीशन से डाउन होंगे उन्हें क्या नाम दिया जाएगा, ट्रॉफ्स।
ठीक है, एक है तो ट्रफ और ज़्यादा है तो ट्रफ्स कह देंगे आप उसको। जैसे यहाँ पे ये एक क्रेस्ट है, ये एक क्रेस्ट है, ये एक क्रेस्ट है और ये एक ट्रफ है, ये एक ट्रफ है। सिमिलरली जैसे हमने लॉन्गिट्यूडनल में देखा कि दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान जो लेंथ थी, डिस्टेंस था, उसे कहा था वेव लेंथ और लैम्डा से डिनोट किया था। इसी तरह से यहाँ पे दो क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, कोई से दो यानी कंसेक्यूटिव वाले, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, ये दो कर लें या ये दो कर लें, या दो ट्रफ्स के दरमियान जो हमारे पास लेंथ है, जो डिस्टेंस है, उसे आप बोलते हैं वेव लेंथ। और उसी तरह से इसको भी क्या किससे डिनोट किया जाता है, लैम्डा सिंबल के साथ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम मैकेनिकल वेव की टाइप्स को डील कर रहे थे, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल के केस में दो चीज़ें बनी, कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन, जबकि ट्रांसवर्स के केस में कौन सी दो चीज़ें बनी, क्रेस्ट एंड ट्रफ। कंप्रेशन में मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम करीब करीब होते हैं, नियर होते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, और रेरफैक्शन के केस में स्पेस्ड अपार्ट। जबकि ट्रांसवर्स के केस में अगर आप देखें तो क्रेस्ट एंड ट्रफ का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें क्रेस्ट मीन पोजीशन से ऊपर वाले पार्टिकल्स और ट्रफ्स आपके मीन पोजीशन से नीचे वाले पार्टिकल्स होते हैं। दो कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ, इसी तरह दो क्रेस्ट या ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस भी आपके पास वेवलेंथ, और इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ये बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू सो मच।